मैं आज भी मुझे विश्वास नहीं है कि हेमंत सोरेन जी इस तरह के काम करेंगे। मुझे आज भी विश्वास नहीं है। आपके नेता ऐसे कर रहे थे। किसने क्या बोला, किसने क्या कहा, मुझे नहीं जानकारी है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आज भी मुझे विश्वास नहीं है कि हेमंत सोरेन जी इस तरह के काम करेंगे। झारखंड सरकार हेमंत के नेतृत्व में अपना 1 साल का कार्यकाल पूरा कर चुकी है। उपलब्धि तो आप लोगों ने सुना ही होगा। जेएमएम एक अपने तरफ से उपलब्धि ये जोड़ रही है कि वो सीपी सिंह के चेहरे पर 2 बार 1 साल में कालिख पोत चुकी है, एक बार बेरमो और एक बार दुमका में। नाकामी गिनाने के लिए आज हमारे साथ सीपी सिंह जी हैं। अद्भुत, अतुलनीय, अकल्पनीय, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। 1 साल ऐसा रहा सरकार। देखिए, चाहे वो व्यक्ति हो या सरकार हो, एक कहावत है कि स्वयं अपने से अपनी पीठ थपथपाना, ये अच्छी बात नहीं होती है। जनता पीठ थपथपाया ना दुमका रेथी में, आपको बेरमो में। देखिए, चुनाव को यदि आप देखते होंगे कि चुनाव में जीत और हार के कारण ही यदि सारी चीज़ों को मान लिया जाए तो पूरे देश के अंदर तो आज भारतीय जनता पार्टी हर जगह जीत रही है। अभी जम्मू कश्मीर में 75 सीट जीती डीडीसी के चुनाव में। उसके बाद भी 27 सीट लाने वाली गुपकार गैंग की सदस्या महबूबा मुफ्ती, जो पहले मुख्यमंत्री रह चुकी है, उसका परिवार को, उसके पिताजी देश के गृह मंत्री रह चुके हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अब वो भी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी फ्लॉप कर गई। तो सवाल जीत और हार से नहीं है। आप किसी कारण बस दुमका और बेरमो में जीत गए, इसलिए जनता आपके कामों पर मुहर लगा दी अच्छे काम लेकर के, ये आप गलतफहमी में जीते हैं। जनता आज पश्चाताप की आग में जल रही है, इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए। आपके पास तो सीआईडी से लेकर सारी चीज़ें हैं, आप उनके माध्यम से पता कीजिए कि आपको क्या रिपोर्टिंग करते हैं। लेकिन ये सोचते हैं कि दोनों जीत होने से आपके कामों पर मुहर लग गया। लोकतंत्र में और परीक्षा का कौन घड़ी है? कैसे पता लगेगा कि जनता खुश है, नाराज है? आप लोग से जनता नाराज हुआ, आपको बैठा दिया विपक्ष में। देखिए, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जनता जो मैंडेट देती है उससे इनकार कहा, उसको हम कहाँ ठुकरा रहे हैं। जनता ने मैंडेट हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली महागठबंधन की सरकार को दिया है, इससे इनकार कहाँ है। लेकिन आज एक भी उपलब्धि गिनाने के लिए हेमंत सरकार के पास नहीं है। हाँ, एक उपलब्धि है, और उपलब्धि क्या है कि 1 साल के कार्यकाल में 1500 से ज़्यादा बलात्कार की घटनाएं हुई हैं। उनका दुमका में हुआ है, कई घटनाएं हुआ है, डकैती की घटनाएं हुई हैं। ये बात आप बोलते हैं ना, चिढ़ जाते हैं हेमंत सोरेन आपसे। बोलते हैं 1611 महीना में घटना हुआ था भाजपा में, तो उसमें वो ज़्यादा नहीं है, 1500 हमारा ज़्यादा हो गया। हम कहाँ कहे थे कि रामलाज ला देंगे? ई लोग की तरह मॉब लिंचिंग का आरोपी आता है तो उसको माला पहनाते हैं, वैसा नहीं करते हैं। सब अपराधी है, सबको जेल भेजते हैं हम। ये लोग तो अपराधी का संरक्षण देता था। एक भी बलात्कार के मामले में बताया कि हम लोगों ने आरोपी को दिया। इनके नेता क्या करते हैं, मॉब लिंचिंग का आरोपी आता, माला पहना के स्वागत करते थे। वो हमारे शासन में नहीं हुआ। देखिए, इनके शासन में मैंने कहा ना कि मेरी बात को भी पूरा ध्यान से गौर से सुना जाए कि बलात्कार की घटनाएं हुई इनके शासनकाल में। दिन दहाड़े शहर के अंदर, राजधानी में हत्याएं हो रही है, डकैती हो रही है, साथ ही उग्रवादी घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। अब सवाल है, इसके बाद भी सरकार अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बन रही है, तो इस पर कोई क्या बोलेगा। कोई भी सरकार जो जीत कर आती है, आमतौर पे उसका 2 ही काम होता है। एक, जो उसके मैनिफेस्टो में उसने वादा किया है जनता से, उसको पूरा करना, और दूसरा जो परिस्थिति उत्पन्न होता है उस पर उसका रिएक्शन। कहा परिस्थिति, हम लोग सर मुड़ाया, रोला पड़ा टाइप का हो गया, शपथ लिए और कोरोना वायरस आ गया। तो कोरोना वायरस से हम लोगों ने भारत में नंबर 1 तरीके से निपटा।
ठीक है। सीपी सिंह जी भी जाके हमारे ही सरकारी अस्पताल में, उनको इतना विश्वास था तंत्र पे कि वहाँ से स्वस्थ होकर लौटे। दूसरी बात वो कह रहे हैं कि आप लोग पैसा इतना खजाना खाली करके गए थे कि चाह कर भी बहुत कुछ नहीं किया जा सकता, और लॉकडाउन में तो ऐसे भी बंद था। तो काम तो 2021 से दिखेगा, काम करने की भावना 2020 में दिखी है, वो किसी से नहीं छुपा है। प्लेन में मजदूर बैठा, कभी सोचे थे सीपी सिंह? ऐसा है पांडे जी, एक कहावत है कि पूत का पाँव पलने में दिख जाता है। आपने अभी जो कहा कि काम से, तो आज एक चीज़ मैं बता रहा हूँ कि आज के दिन अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस के अवसर पर केंद्र की सरकार ने 9 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ रुपए सिर्फ एक स्विच दबाकर उनके खाते में डालने का काम किया। आप कह रहे हैं कि उपलब्धि, वायदे क्या किया था? वायदे इन्होंने किया था कि जो स्नातकोत्तर बेरोजगार युवक हैं उनको प्रत्येक माह 7,000 रुपये की राशि देंगे, जो ग्रेजुएट है उसको 5,000 रुपये की राशि देंगे। आप भी एक स्विच दबाकर उनके खाते में डाल सकते थे। इसके लिए कोरोना से क्या लेना देना था? आप पैसा नहीं छोड़े, सब खा के गए थे। मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। देखिए, कोई सरकार यदि इस तरह के आरोप लगाती है तो सरकार कोई भी, ये तो रोज आने वाली चीज़ है, रोज पैसे आते हैं खजाने में। किसान को 2,000 करोड़ रुपया दिए। अरे किसान को आप 2,000 करोड़ रुपये दे रहे हैं। हमारे रघुवर दास जी के नेतृत्व वाली सरकार ने जब किसानों के खाते में प्रति एकड़ 5,000 रुपये डाल रही थी, आपने तो उसको बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया भाई? तो आपने तो वायदे किए थे कि पिछड़ी जाति को 27% आरक्षण देंगे, कहाँ दिया आपने? तो एक वायदे भी हेमंत सोरेन की सरकार ने पूरा नहीं किया, बल्कि पूर्ववर्ती सरकार, जो भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने अच्छे काम कर रही थी, उसको भी आपने बंद करने का काम किया। अभी वर्ल्ड बैंक की सहायता से 400 कुछ करोड़ रुपए की लागत से धनबाद में सड़क निर्माण हो रहा था, आपने उसे बंद करवा दिया 8 महीने तक। फिर आपने चालू करवाया, इसलिए कि आप चालू नहीं करवाते तो 134 करोड़ रुपए फाइन देना पड़ता। तो सवाल है, तो यही तो सरकार की नीति है। आप इसी से अंदाजा लगाइए ना, एक परमानेंट डीजीपी नहीं है झारखंड में। प्रभारी में डीजीपी होता है क्या? प्रभारी में डीजीपी होता है। उससे आम आदमी को बोल रहे क्या दर्द हो रहा है? सीपी सिंह के प्रभारी डीजीपी रहे, चाहे फोन उठाते हैं ना सीपी सिंह का, सीपी सिंह के कहने पे काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आकलन देखिए कि कैसा व्यवहार कर रहा है। नहीं तो पहले अपने ही सरकार में बोलता है मोटरसाइकिल छोड़ाने चल गए थे सीपी सिंह, हमारा टाइम में नौबत आ रहा है। आम आदमी से पुलिस वाला बहुत अच्छा से विनम्रता से बात कर रहा है। वो तो सीपी सिंह रोज देख रहा है। असल में क्या है कि मुख्यमंत्री या उनके मंत्री तो सायरन बजा के जाते हैं ना, उनको नज़र कहाँ से आता होगा? सीपी सिंह तो खुले आंखों से देखता है, दाएं बाएं नीचे। आप नहीं बने मुख्यमंत्री तो उन पे क्या दिक्कत है? आप भी सायरन बना के जाते। क्यों जाएंगे? मैं तो स्पीकर भी था, कभी देखा है, सुना है आपने कि सीपी सिंह ने कभी सायरन बजाया? सीपी सिंह मंत्री था, कभी देखा आपने कि सायरन सीपी सिंह ने कभी सायरन बजाया? कभी आपने देखा कि सीपी सिंह के गाड़ी में कभी बोर्ड लगा हो? स्पीकर, झारखंड विधानसभा मंत्री, नगर विकास, आवास एवं परिवहन, कभी आपने सीपी सिंह के गाड़ी में बोर्ड देखा क्या? आज के दिन भी सीपी सिंह सायरन से आपको दर्द काहे हो रहा है? उन सरकार उनको दिया है सायरन, तब ना वो बजा रहे हैं। मुख्यमंत्री हैं राज्य के। दर्द इसलिए हो रहा है कि सायरन बजाना मना है। मैं परिवहन मंत्री था, बोर्ड लगा के चलना मना है। केस कीजिए कोर्ट में। क्यों करें? जब आदमी को स्वयं में उसको अपना स्वयं इतना बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, तो कोर्ट में केस करने से होगा क्या? कोर्ट में तो बहुत तरह के केस होते हैं। सवाल है कि ज़रूरत पड़ेगी तो भी किया जाएगा। दर्द इसलिए हो रहा है कि आप हमारे रांची शहर में चलते हैं, पब्लिक को ऐसा करते हैं जैसे पब्लिक नहीं हो कि कोई गाजर मूली भेड़ बकरी हो। ये मत समझिए, जनता ही जनार्दन है और जनता के साथ इस तरह का व्यवहार मत कीजिए। आपको कोई नहीं रोक रहा है, लेकिन आप ऐसा शहर के अंदर
चलते हैं जैसे लग रहा है कि कोई विक्टोरिया की रानी चल रही हो, इस टाइप से चलते हैं। ये गलत बात है। सुनिए, आपको वो लोग जो अभी आप बोले ना थोड़ा देर पहले कि 5-5 हज़ार रुपया किसान में देते थे, बोलते किसान विरोधी आप लोग हैं। बोल रहे हैं अगर इतना ही किसान का चिंता है तो दिल्ली बॉर्डर जाम है, 18 से ज़्यादा किसान मर गए वहाँ पर। क्या कर रहे हैं सीपी सिंह और क्या कर रही है भाजपा की सरकार? काहे ने मोदी साहब जाके बात कर लेते? उन लोग को भी कह दे देशद्रोही है, विद्रोही है, खालिस्तानी है, ऐसे बोल दीजिए। और बोल का दीजिए, बोल रहे हैं आपके चैनल पर बोल रहा हूँ मैं कि भाई चिला बॉर्डर हो, सिंधु बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो, ये कौन लोग हैं? ये सारे के सारे वामपंथी लोग हैं। वही वामपंथी हैं जो चाइना में वर्षा होती है तो इंडिया में ये छाता लगाने का काम करते हैं। जो आपका विरोध किया भारतीय नहीं रहेगा? अरे भारतीय, मुझे कहने, अरे भारत में रह करके और गुण गाने वाले पाकिस्तान और चाइना के लोग, ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग, ये चाइना के टुकड़े पर पलने वाले लोग, खाते हिंदुस्तान का हैं और गाते हैं पाकिस्तान का, गाते हैं चाइना का। ऐसे लोग देशद्रोही नहीं तो और क्या है? सवाल है कि वहाँ पर आप जाकर के देखिए ना बॉर्डर पर क्या खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। ये बरबरा राव, नौलखा और इसको छोड़िए, किसान का इससे क्या संबंध है? अरे भैया, आप एमएसपी की बात करते हो, समझ में आता है। आप एपीएमसी की बात करते हो, समझ में आता है। आप मंडी की बात करते हो, समझ में आता हो। कानून वापस लेने की बात कर रहे हैं तो बोलते वो नहीं समझ में आता है ना। भैया क्यों कानून वापस ले? इससे देश के किसानों की आय दुगनी होगी। हमारे आदरणीय मोदी जी ने ऐसे कानून का जन्म दिया है जो 70 साल में कभी नहीं हुआ, जिससे किसानों का इस नए कानून से आय दुगनी होगी और 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने का लक्ष्य है। उस लक्ष्य की प्राप्ति में ये अवरोध पैदा कर रहे हैं। ये सारे के सारे जनता किसका बात माने? कर रहे 70 साल में कभी रेलवे नहीं बिका, सीपी सिंह बेच दिए। 70 साल में कभी एयरपोर्ट नहीं बिका, सीपी सिंह बेच दिए। 70 साल में कभी किसान लोग इतना दिन तक आंदोलन नहीं किया, वो उनका बात नहीं सुना जा रहा। उनको अब माओवादी, अर्बन नक्सल एगो शब्द दे दिए आप लोग कर रहे हैं। ये सब 70 साल में हो रहा है। दिक्कत क्या है ना कि 70 साल में आज हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी प्लेन का सफर कर सकता है। लेकिन कानून के बारे में बात कीजिए। वो लोग कह रहा है कि आप सिर्फ अपने दोस्त अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए इस तरीके का उलूल जुलूल कानून लेकर आए हैं। कानून वापस लीजिए। बोरा किसान हम उसी में खुश है बिना कानून के। देखिए, एक बात मैं कहना चाहूँगा, इनका सपोर्ट कौन कर रहा है? इनका सपोर्ट कांग्रेसी कर रहे हैं। कोई कांग्रेस का झंडा देखे वहाँ? अरे झंडा क्या, झंडा तो इसने नहीं लगा पा रहे हैं कि किसान लोगों ने अपना इज्जत बचाने के लिए जो अपने आप को किसान कहते हैं, ये पंजाब के, हरियाणा के बड़े बड़े BMW कार में चलने वाले अड़ातिए हैं। ये कांग्रेस पीछे से सपोर्ट कर रही है, वामपंथी पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं, केजरीवाल बीच में कूद पड़े हैं। तो मैं यही कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, फॉलोअप के माध्यम से, कि आप सीपी सिंह के चुनौती देता है। सीपी सिंह के साथ आकर के राहुल गांधी को मैं चुनौती देता हूँ कि राहुल गांधी, यदि मैं प्रश्न पूछूंगा और राहुल गांधी यदि सही सही जवाब दे दिया तो सीपी सिंह राजनीति से संन्यास ले लेगा। और सीपी सिंह प्रश्न पूछेगा किसानी के बारे में, किसान के बारे में, और वो सही सही जवाब नहीं दिए तो फिर उनको संन्यास लेने की बात करें। बोल रहे हैं 22 लाख किसानों का साइन किया हुआ दस्तावेज ट्रक में भर के राष्ट्रपति भवन ले गए। आप गलत बोल रहे हैं। 22 लाख नहीं, उन्होंने कहा 2 करोड़। अब बाई मिस्टेक हो गया होगा तो उन्होंने कहा 2 करोड़। अब 2 करोड़ एक भी किसान का मोबाइल नंबर तो उसमें दिए रहते ताकि वो किसान से पूछ लिया जाता। अब राम, श्याम, मोहन, सोहन तरह तरह का नाम लेके और ठेपा लगा लगा के लगता है कि ये सुरजेवाला से लेके जितना इनके लोग हैं ना, ये सब रात दिन बैठ के ठेपा लगाते रहा है।
ये सब तो आरोप आप पे लग रहा है, यहाँ भाजपा पे कह रहा है कि कुछ नहीं मिला हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ, तो कहाँ से एगो बाबूलाल जी को लेके आए, वो भी पायरेटेड नेता को, और उनसे एगो लड़की का आरोप लगा रहे। लड़की तो सार्वजनिक रूप से कह दी कि लोग बंदूक सटा के हमसे करवा रहा था। मैं इस तरह के किसी आरोप पर विश्वास नहीं करता। तो ये तो सार्वजनिक हुआ ना, आपके नेता कह रहे हैं। नहीं, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। और मेरे जैसा व्यक्ति आज के दिन भी, मैं विपक्ष में रहते हुए भी, मैं विपक्ष में रहकर विपक्ष की राजनीति के लिए राजनीति नहीं करता। मैं आज भी, मुझे विश्वास नहीं है कि हेमंत सोरेन जी इस तरह के काम करेंगे। मुझे आज भी विश्वास नहीं है। आपके नेता ऐसे कर रहे थे। किसने क्या बोला, किसने क्या कहा, मुझे नहीं जानकारी है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आज भी मुझे विश्वास नहीं है कि हेमंत सोरेन जी इस तरह के काम करेंगे। फिर भी ये जांच का विषय है। ठीक है, एक बात बताइए, उनका काम 1 साल का सरकार का काम को कै नंबर दीजिएगा? ईमानदारी से दीजिएगा, विपक्ष वाला सीपी सिंह टाइप का मत दीजिएगा। 30 साल का चचा बोलते हैं आपको अनुभव से। देखिए, मैं कोई टीचर तो नहीं हूँ, लेकिन एक जनप्रतिनिधि होने के नाते भी नहीं, आम जनता होने के नाते, मैं भी एक जनता हूँ, पब्लिक हूँ, उसके नाते यदि 100 मार्क्स आप रखते हैं तो निश्चित रूप से 8 से 10 मार्क जरूर दिया जा सकता है। यही आपका जो चूंटी काटे वाला आदत है ना, बहुत गंदा है। बोले इसीलिए ये हाल हो रहा है भाजपा के। एगो 8 से 10 नंबर देने वाले चले गए ना, अब की सीपी सिंह के बारी। अब तो समय वक्त बताएगा। देखिए, वक्त बलवान होता है। कहा गया है ना कि वक्त सभी को मिलता है ज़िंदगी बदलने के लिए, लेकिन ज़िंदगी किसी को नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। तो वक्त बताएगा। ठीक है, 1 साल का कार्यकाल सीपी सिंह की नज़र में फेलियर रहा। 100 में 8 नंबर दे रहे हैं। हालांकि ऐसे कड़क मास्टर नहीं हैं, ये कह रहे हैं कि भले ही पार्टी का जो भी आरोप हो, मेरे तरफ से क्लीन चिट है कि इस तरीके का जो हेमंत सोरेन पे आरोप लग रहा है उस तरीके का वो आदमी नहीं है, इनके भतीजे लगेंगे, यही कह रहे हैं। लेकिन सरकार का वर्क को ही फेल्योर बता रहे हैं। आप अपने तरफ से आकलन कीजिए कि सरकार आपका और हमारा 1 साल में कितना भला कर पाई, क्या क्या उनकी मजबूरियां थी, क्या क्या वो चाह कर भी नहीं कर पाए और क्या क्या जानबूझ के नहीं किया। ये सब के बारे में आप लोग धीरे धीरे रखिए। रोजगार का जहाँ तक सवाल है, सरकार कह रही है कि आगे आगे देखिए, अच्छा टाइम आएगा आपका और हमारा। सीपी सिंह का अब आगे अच्छा टाइम नहीं आएगा, ये करिए। Followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in